गुड मॉर्निंग गाइज़, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, सुबह सुबह का टाइम है। मैंने अपना फ़र्श धोया और बच्चों के लिए नाश्ते में बनाए थे बथुए के पराठे। ठीक है। और जी, नाश्ता मैंने अभी नहीं किया है। ये रहे मेरे बथुए के पराठे। ठीक है। बच्चे ले गए लंच में और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। और भाई मुझे चढ़ रही थकान बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, थकान चढ़ने का कारण ये है, मैंने धोया फर्श यहाँ से ले जाओ वहाँ तक सारा। देखो, बाल्टी भी रखी और झाड़ू भी पड़ी। ठीक है, दिख रही होगी आपको। और वे कट्टे दिख रहे हैं आपको सरसों के। देखो, ये मेरे कट्टे कट्टे रखे थे यहाँ, और यहाँ आ गया पानी और मैंने ध्यान दिया नहीं और कट्टे गए भीग नीचे से। और इनमें भर रही सरसों। और भाई आज तो डांट मुझे मिलने वाली, क्योंकि कट्टे भीग गए नीचे से, ध्यान दिया नहीं। अब फिर मैंने परे को करके रखे परे को। अरे ये कट्टे तो मैंने बचा कर धोए, इन पर नहीं मैंने पानी जान दिया। और भाई अब मैं मारूंगी इस पर वाइपर। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो, अब मैं इस वाइपर से सारे से खींच रही पानी। देखो कितना पानी हो रहा है। ये भी निकल रहा है। देखो, अभी तक पानी निकल रहा है, इतना धोने के बाद। देखो कितना पानी। तो गाइस, पानी सारा नीचे दिया। देखो, हो गया नीट एंड क्लीन। देखो, हो गया ना। पर भाई आज मैंने खुद ही अपना एक काम बढ़ा लिया। अब मुझे सरसों पर फैलानी पड़ेगी, क्योंकि नीचे से गई भीग। और ये भीगनी सही नहीं है, इसका निकलवाऊंगी फिर मैं तेल। दोनों कमरे रह रहे मेरे पोछा लगाने से। ये मेरा स्टिचिंग वाला रूम है, ये हमारा बेडरूम है। ठीक है, और ये कपड़े धोए थे मैंने रात, अभी तक की तय करनी। और नाश्ता भी मैंने करनी। मैं नाश्ता करूँगी नहाने के बाद। अब मैं नहा के आती हूँ, फिर मैं करती हूँ नाश्ता। और इन कपड़ों की तय करूँगी, या फिर मैं इन दोनों कमरों में पोछा लगाऊंगी पहले, फिर मैं नहाऊंगी। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज, मैं नहा के आ गई हूँ और भाई भूख लग रही बहुत ज़्यादा तेज़। 9 सवा 9 बज रहे। आज तो भाई नाश्ते को भी बहुत ज़्यादा लेट होगी काम के चक्कर में। और ये रही मेरी थाली, पराठे और दूध। तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता, भूख लग रही बहुत ज़्यादा तेज़। गाइस, कुछ बातें होती हैं जो मन के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घाव करती हैं। मतलब किसी के सामने कह नहीं सकते, पर मन ना अंदर से बहुत रोगा है, बहुत ज़्यादा। बस ये करा कि कहीं जाओ, ऐसी जगह जाओ कि कोई हमें ना देखे, खूब चिल्लाओ, खूब रो, कोई हमें देखे ना, बस। ऐसा मन करे। लड़कियों को पालो, दूसरे के हवाले करो, भाई बहुत बड़ी बात हुआ है। भाई आज मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा, बहुत ज़्यादा।
मन कर रहा कि बस रोए जाऊँ रोए जाऊँ। ये नहीं है कि मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ बात हो जो कभी कभी याद आ जा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भूली नहीं जाती, ठीक है। इंसान किसी दूसरे पे कितना ब्लेम करते हैं, कितना ब्लेम करे ना। कहा मुझे किसी ने कुछ नहीं, भाई पति मेरे यहाँ है नहीं, खेत में गए, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। पर कुछ बात ऐसी हो अंदर ही अंदर खुद हो जा इंसान को, और वो बात खल्ले करते हैं इंसान को अंदर से। ना किसी चीज़ में मन लगता, ना कुछ करने का मन होता, ना खाने का मन होता। पर खैर वो टाइम गया, पर फिर भी बातें तो दिल में रह ही जाए। टाइम तो वो जा लिया जब बहुत बुरा टाइम था। रोटी पर भी पैरा था, पर बात ना बहुत याद आवे, बहुत ज़्यादा। इतना बुरा बर्ताव कोई कैसे कर सके किसी के साथ। पर भाई आज मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है, पुरानी बातें सोच सोच के। पति मेरे कुछ नहीं कहते बेचारे, पर हम तो बदनसीब है भाई। बस ये क्या क्या सोच के सब्र कर ले कि हर इंसान हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता। बस इतनी बात सोच के अपने मन को शांत कर लें। तो गाइस आप ही बताओ भाई, ऐसा क्यों कराएं? और ऐसा करना भी नहीं चाहिए भाई। किसी के खाने पे भी पहरा लगा रहे हो तुम, आखिर इंसान वो घर में काम करे हैं तो वो खाना कहाँ जाएगा? नो बताओ तुम। तो बातें तो मुझे बहुत याद आए हैं भाई, बहुत। ये तो कुछ भी नहीं बताया मैंने आपको, इतनी बातें हैं ना, इतनी बातें हैं। अब इंसान रोए रोए जा। और अब फिर जब भी मैं ही थी और अब भी मैं ऐसी हूँ, और फिर मुझे करने, फिर मेरे से उम्मीद क्यों लगाई जा रही कि ये करेगी? हैं? मेरे से उम्मीद क्यों लगाई जा रही? मैं तो पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी हूँ। मेरे दुख के टाइम पे तो मुझे फेंक दी लूँ, हैं? और अब जब मेरा दुख जा लिया तो यो करेगी। ये बातें भूली थोड़ी जा मैं, भूली तो नहीं जाती। तो गाइस बच्चों के आने का टाइम हो रहा, बच्चों को लेने जाऊंगी, 12:30 बजिए। तो बच्चों के सामने मैं ऐसी बात नहीं करती, ना ही रोती, क्योंकि वे भाई मुझे देख के फिर रो रहे हैं बच्चे मेरे। ये तो बस मेरा आज मन भर ही आया, वो भी कई साल बाद, 2-1 साल बाद मन भर आया। इससे पहले तो मैं बहुत रोए करूँ थी, बहुत रोए करूँ थी। क्योंकि भाई जो इंसान सच हो ना, उसे बातें बहुत ज़्यादा खले है, ठीक है। और जो इंसान गलत हो ना, वो तो एक फिर भी सच्चा छोड़ पड़े को क्यों रोवे हम। पर सच इंसान को, जहाँ इंसान कहीं ना कहीं सच हो ना, उसे कभी ना कभी बातें याद आई जा, और वो फिर रो रही है, ठीक है। तो गाइस मैं आई हूँ बाथरूम में। अब आप लोग पूछोगे कि बाथरूम में क्या करना है, ठीक है। तो मैं ना अपनी वॉशिंग मशीन को किस तरीके से साफ़ रखती हूँ, बिल्कुल क्लीन, वो मैं आपको आज दिखाऊंगी, ठीक है। और पहले आप इसकी फ़ोटो देख सकते हो, कुछ इस तरीके की गंदी हो रही हो, देखो कितनी गंदी हो रही ना, देखो। हम साफ़ करेंगे इसे एक अमेजिंग तरीके से, पर बहुत अच्छी साफ़ हो जाए, एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, ठीक है। कंडीशन आपने इसकी देख ली कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि भाई काम के चक्कर में मैंने साफ़ नहीं करी थी, ठीक है। मगर एक ही बार साफ़ करूँगी तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ठीक है। देखो कितनी गंदी हो रही, देखो हो रही ना गंदी। और आप ना इसे अंदर से भी धो सकते हो, देखो अंदर से तो इतनी गंदी है नहीं, पर आपका मन करे तो धो सकते हो, देखो देखो कितनी धूल बैठ रही ना, देखो। तो भाई इसके लिए आपको एक हाथ पर पन्नी लगा लेनी,
ठीक है, बिना पन्नी के नहीं करनी भाई, पन्नी लगा लेनी है। और पन्नी लगा के आपको लगाना है इस पर हार्पिक, ठीक है। एक बार हार्पिक लगा कर देखियो, बहुत अच्छी साफ हो गया। तो आपको कुछ इस तरीके से ले लेनी हाथ पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मशीन को कर लेना है थोड़ा सा गिल्ला, आपको लगाना है इस तरीके से। बिना पन्नी के साफ नहीं करना वरना तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। मतलब ईचिंग सी होने लगा स्किन को, स्किन के अंदर। आपको कुछ इस तरीके से लगाना, बहुत अच्छे से लगाना भाई। क्योंकि भाई मेरी मशीन हो रही ज़्यादा गंदी। इसी तरीके से आपको सारी मशीन पर लगा लेनी, जहाँ जहाँ से आपको साफ करना, ठीक है। और इसे लगा के आपको कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर सारी पर लगा लेती हूँ, लगा के छोड़ के फिर दिखाऊंगी आप। तो भाई आपको ना एक कत्तर ले लेंगे, ठीक है। अब कत्तर लेकर जब वो उससे रगड़ना, ब्रुश ना मारियो भाई, ब्रुश से पड़ जाएगा निशान, ठीक है। जो गलती मैंने कर रखी वो करना पड़ी। मैंने शुरू में ब्रुश मार दिया था तो हल्के हल्के निशान से पड़ गए थे, और फिर मैंने देखा मैं कहता निशान पड़ रहे भाई, ऐसा तो काम नहीं चलने का। फिर मैंने कत्तर से रगड़ा कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो कितनी जल्दी जल्दी बैल उतरता जा रहा है। देखो रगड़ के मारना है कपड़ा, नहीं फक्का फक्का सही मार दिया और चल दिया काम। देखो ऐसे, ठीक है। इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको, रुक जाओ। चलिए मैं इसको रगड़ लेती हूँ, ठीक है। देखो देखो होगी ना साहब भाई, रिजल्ट आपके सामने है। और भी क्या, कितनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है भाई। साबुन सुबुन लगाने की, कोई धूल मारने की जरूरत नहीं है। देखो आप रिजल्ट देख सकते हो अपने सामने, देखो होगी ना साफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कपड़ा आपको रगड़ के मारना, चाहे दोबारा मारना हो, ठीक है। एक बार हार्पिक लगा फिर छोड़ दो, फिर मारो कपड़ा। देखिए भाई हो गया बिल्कुल नई मशीन। और भाई आप ना वॉश बेसन की भी हालत देख सकते हो कितनी डाउन हो गई, ठीक है। ठीक इसी तरह आप थोड़ा सा गिल्ला कर लेना, गिल्ला करके थोड़ा सा हार्पिक डाल के छोड़ दो 1-2 मिनट के लिए। इस पर तो सीधा ब्रुश मार दो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप मशीन के सूखने के बाद का भी रिजल्ट देख सकते हो, बिल्कुल सूख गई भाई, बिल्कुल पानी नहीं है बिल्कुल भी। और इसी तरीके से मैं तो गाइस आप इस वॉश बेसन की भी हालत देख सकते हो। अब मैंने ये साफ़ कर दिया, पहले वाली हालत दिखाई थी आपको और अब बाद वाली हालत है। देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल क्लीन, ठीक है। आप भी इसी तरह, तो गाइस आप भी इसी तरह कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।